देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे बीच की, मैं इस आंदोलन का सबसे प्रथम व्यक्ति शुरुआत किया हम दो व्यक्तियों ने। इस आंदोलन में मेरी आत्म इच्छा क्या थी? आज मुसलमानों के चार बोर्ड हैं, शिक्षा का बोर्ड अलग है और धर्म का बोर्ड अलग है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं। हिंदुओं ने जब भी हिंदू धर्म के सनातन पुरोहितों ने बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें की, लेकिन उनका ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बिहार में बहुत कम है। उसको प्रदर्शित नहीं किया सरकार, बढ़ावा नहीं दिया, उसको दबाने का काम किया गया। उसके साथ साथ ही जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी भी सक्रियता कुछ कम रही। इस कारण जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, जितने भी आज तक निबंधन हुए, धार्मिक न्यास परिषद है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ आपके चैनल को, और एक चीज मैं सरकार तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि ये समझौता तभी होगा जब मठ मंदिर सुरक्षित होगा। ये समझौता तभी होगा जब मठ मंदिर सुरक्षित होगा। आज समिति और कमेटी और न्यास परिषद की हरकत से, बिहार राज्य के धार्मिक न्यास परिषद की हरकत से आज हमारे करीब 20 मठ ऐसे हैं जो खाली और खंडहर स्थिति में हैं, और वहां से महंत भगाने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने किया है। आज मैं महंत हूँ, पैसा मुझे अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन उस पैसे को अनुमति लिए बिना खर्चा करने का अधिकार नहीं है। उसके बाप ने चटाई थी वो प्रॉपर्टी, हमारे महापुरुषों ने बनाया था। पैसा इस शरीर को चढ़ता है, इस दयानंद मुनि को चढ़ता है, इस बाबा को चढ़ता है, इसकी समाधि पर चढ़ता है, किसी सरकार की बकौती पर नहीं चढ़ता है। लेकिन सरकार उसमें टैक्स क्यों लेती है, उसका हिसाब क्यों लेती है, और उस पर बढ़ोतरी क्यों नहीं होने देती करके हम लोग कुंभ मेला लगाते हैं। जैसा आयोजन भारतवर्ष में होता है, किसी भी देश के अंदर क्षमता नहीं है कि कर देगा। किसी भी देश के अंदर क्षमता नहीं है जो कुंभ भारत में लगता है कहीं भी लगा सके। और जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि यह संतों का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक संतों की सारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ऐसा है कि एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है बिहार में। कुछ लोगों ने इस प्रकार का बयान दिया है कि जो संपत्ति है मठों का, उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, और वो संत जिन्होंने जीवन लगा करके विभिन्न प्रकार से, कुछ सरकार से अनुदान मिला, समाज से अनुदान मिला, कुछ उनके तप और त्याग के कारण से लोगों ने संपत्ति दी, तो वो सारी संपत्ति ले लगी। तो जो जीवन भर जो परिवार बसाए, न माँ ममता सब छोड़ के आए, उनका आगे का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता से ग्रसित होकर के ये बिहार भर के सारे संत आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई निर्णय सरकार नहीं लिया है कि हम सबकी जमीन अधिग्रहण कर लेंगे, उसको राष्ट्रीय संपत्ति